कि क्या अगर जयराम महतो जी आपसे बातचीत करते हैं तो क्या फिर से वापस घर वापसी होगी? जेएलकेम के लोग तो कह रहे हैं कि रामदास सोरेन जी के निधन के बाद समझिए कि इस बार रामदास मुर्मू जी आने वाले हैं। ऑफर भी आता है, अभी आपको कहीं से ऑफर मिला कि नहीं? ऑफर आता तो हम यही रहते जी, आपका इंटरव्यू देते बताइए। लक्ष्मण रेखा खींच दिए हैं कि उस बाउंड्री के बाहर हमको नहीं जाना है, ना तुमको इधर आना है। शादी विवाह और पार्टी ज्वाइन करना, चुनाव लड़ना, ये सब छिपाने का चीज है। सभी पार्टी जो है कि अब तक झारखंड को लूटने का काम किए हैं। जयराम महतो जी समझिए कि एक आंधी बन करके निकले हैं झारखंडियों को नया दिलाने। ठीक है, उनके पिताजी जीवित हैं, चंपई सोरेन जी जो पूर्व मुख्यमंत्री। हाँ जीवित हैं, इनके पिताजी जीवित नहीं है। मुकाबला में समझिए कि कौन मजबूत दिख रहा है? हम कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किए हैं, वो श्रद्धांजलि अर्पित कर दिए थे जीवित अवस्था में जी, जो जिनका मृत्यु हुआ, जो रामदास सोरेन जी। घाटशिला उपचुनाव में समझिए कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला समझिए कि होते दिख रहा है। एक तरफ समझिए कि बीजेपी के कई दिग्गज जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सभी ने इस बार पूरी तरह से ताकत झोंक रहे हैं। और साथ ही साथ जेएमएम की अगर बात करें तो जेएमएम का झारखंड में सरकार है। जेएमएम के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन भी समझिए कि वहाँ पे प्रचार प्रसार करने के लिए जा रही है, यानी कि जेएमएम भी पूरी तरह से ताकत लगा रही है। और साथ ही साथ अगर बात करें तीसरी बड़ी पार्टी की तो जेएलकेम, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिसके सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी हैं। तो इस बार टाइगर जयराम महतो जी भी ये दावा कर रहे हैं कि घाटशिला उपचुनाव में हम लोग जीत दर्ज कर रहे हैं। तो इस विषय में कुछ बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जेएलकेम पार्टी से जो इस्तीफा दे दिए हैं पूर्व विधायक प्रत्याशी छतरपुर विधानसभा के प्रीति राज जी हैं। इनसे बात करते हैं, घाटशिला के बारे में जानते हैं, हाल चाल वहाँ का हाल कैसा है, वहाँ पे इस बार कौन सी पार्टी जीत दर्ज करेगी। प्रीति जी, अभी जो घाटशिला में उपचुनाव चल रहा है, इसे लेकर के क्या लगता है कि इस बार जयराम महतो की पार्टी कुछ खेला कर सकता है? देखिए, हम उस पार्टी से निकल चुके हैं। हाँ। और वही लोग जाने, और वहाँ तो चुनाव है, इनका ही पार्टी के समर्थक, इनके पास जो पदाधिकारी हैं, हाँ। वो श्रद्धांजलि अर्पित कर दिए थे जीवित अवस्था में जी, जो जिनका मृत्यु हुआ, जो रामदास सोरेन जी पूर्व शिक्षा मंत्री थे। तो हमको तो नहीं लगता है कि जेएलकेम का उतना अच्छा खासा पिछले बार की तरह इस बार भी आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। इतने सब पूरे पार्टी के पदाधिकारी कबड़ के गए हैं वहाँ प्रचार करने। अब देखिए क्या होता है। क्या आप बोले कि जीते जी जो है कि शिक्षा मंत्री को मृत घोषित कर दिए थे? कौन घोषित कर दिए थे मृत घोषित? इनके ही लोग। इनको कह रहे हैं कि मथुरा महतो जी कहते हैं, मथुरा महतो जी जीवी बुद्धिजीवी आदमी है, उनको गलत कोई जानकारी दे दिया होगा। क्या तो ये पोस्ट किया गया था क्या? सारा ब्लेम उनको ऊपर थोप रहे हैं कि मथुरा महतो जी दिए हैं श्रद्धांजलि, हम लोग दिए ही नहीं है। हाँ। तो क्या पोस्ट किया गया था कुछ पोस्ट था? स्क्रीनशॉट दिखा दे मैं। हाँ। बताइए। स्क्रीनशॉट आप लेकर के रखी हैं क्या? हम नहीं रखे हैं, मेरा वैसा कोई मनसा नहीं था कि हम पार्टी का जाकर के ये करें, बदनाम करें। मेरे कुछ लोग थे, हम जब जिस पार्टी उस समय हम पार्टी में थे, तो मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज करके कहता था कि देखिए आपका पार्टी का, देखिए आपका पार्टी का, देखिए आपका ये ऐसे कर रहे हैं। तो मैंने कि गलत जानकारी मिल गया होगा भाई, नहीं पता है, करते होंगे, लेकिन जानते हुए भी अब जब तक किसी चीज़ का पुष्टि जानकारी नहीं होना, कोई प्रतिक्रिया देना ही नहीं चाहिए था। यही इस पार्टी में कमी है। आप पहले वास्तविकता जानकारी को समझ लीजिए, जान लीजिए, उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया दीजिए। तो ये पार्टी का गाइडलाइंस नहीं है। पार्टी का गाइडलाइंस ऐसा ठीक ठाक रहता कि आपको सही जानकारी देना है, सही चीज़ आपको मीडिया में परोसना है, चाहे कहीं आपको सभा में बोलना है तो सही चीज़ देना चाहिए। जेएलकेम के लोग तो कह रहे हैं कि रामदास सोरेन जी के निधन के बाद समझिए कि इस बार रामदास मुर्मू जी आने वाले हैं। रामदास मुर्मू और रामदास सोरेन में बहुत फर्क है। सिस्टम को समझना होता है, नाम से नहीं होता है। एक प्रीति जिंटा और प्रीति राज कहाँ? प्रीति जिंटा क्या कर रही हैं और हम क्या कर रहे हैं, वो जमीन आसमान का। नाम से नहीं होता, नाम सिमिलैरिटी, नाम सेम से नहीं होता है। काम से काम करिए ना, उसके जैसा, उनके जैसा काम करिए। तो वहाँ पे मुकाबला में समझिए कि कौन मजबूत दिख रहा है? हम कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किए हैं। ज्वाइन नहीं किए हैं, फिर भी आपका एक अनुमान होगा ना? देखिए
पे कौन सी हम पार्टी बता रहे हैं मजबूत दिख कि रही है? अनुमान हम जेएमएम को कह रहे हैं और किस वजह से हम कह रहे हैं कि वहाँ एक सिंपैथी वोट मिलेगा। हालांकि परिवार से तो बाबूलाल सोरेन भी हैं, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, जो भी जितने भी दिन रहे 6 महीना जो भी रहे, बिल्कुल। लेकिन उनके पिताजी जीवित हैं, चंपई सोरेन जी जो पूर्व मुख्यमंत्री। हाँ जीवित हैं, इनके पिताजी जीवित नहीं हैं। और एक पढ़े लिखे भी हैं, सोमेश सोरेन जी पढ़े लिखे हैं और बनना भी चाहिए मेरे ख्याल से। जेएमएम के जो प्रत्याशी हैं उनको आप बोल रही हैं? हाँ वही जीतेंगे। इधर तो लहर चारों तरफ चल रहा है कि इस बार देखिए, हम पार्टी ज्वाइन किए नहीं, कुछ नहीं आप ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन सब कहा जा रहा है, जेएलकेएम के लोग कह रहे हैं कि सभी पार्टी जो है कि अब तक झारखंड को लूटने का काम किए हैं। जयराम महतो जी समझिए कि एक आंधी बन करके निकले हैं झारखंडियों को न्याय अरे दिलाने ठीक के था लिए। ही पार्टी जी, हम क्या बताएं, इनको कोई मिसगाइड कर दिया है और मिसगाइड हो करके उलूल जुलूल चीज कर रहे हैं, हर एक सब चीज कर रहे हैं। आप एक समय ये पार्टी इतना मजबूत था कि ये बोलते थे कि हम टेबल टॉक करेंगे और बात करते हैं, और किए भी थे। और आज इन्हीं को कोई कह रहा है, दो नेत्री आई और बैंड बजा के चली गई। कौन कौन नेत्री बैंड बजा दी? ये ज्योत्सना, ये निशा भगत, यही लोग बोलते हैं कि हम टेबल को टॉक करेंगे और यही गायब हो जाते हैं। यही गायब हो जाते हैं। ये स्थिति है। और ये पार्टी में कमी हम देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष कितना चेंज हुआ। युवा मोर्चा का अध्यक्ष कुछ महतो के कुछ से महतो है। भाई आप सभी जाति वर्ग को ला नहीं रहे हैं पार्टी में, आप कह रहे हैं कि हम सीएम बनेंगे और झारखंड को नव निर्माण बनाएंगे। कैसे बनाइएगा? अल्पसंख्यक मोर्चा के लिए क्या कुछ अधिकार के लिए बोला गया है? आप उनको लेकर के गाड़ी में बैताल की तरह ढो रहे हैं, गाड़ी चलवा रहे हैं, मिसयूज हो रहा है इसमें अल्पसंख्यक मोर्चा इस पार्टी में। हम कह रहे हैं एसी मोर्चा के लिए तो कुछ कहे नहीं, आप एसी मोर्चा के लिए कुछ नहीं कहे, अल्पसंख्यक मोर्चा के लिए कुछ कहे नहीं। आप कैसे कह रहे हैं कि हम सभी जाति के नेता हैं और झारखंड नव निर्माण करेंगे? आप कैसे बोल दिए कि हम कुर्मी आंदोलन में गए और सब हमको बोलने लगा, इसमें गए तो कुछ नहीं बोला? आप कब बोले हैं कि जब बोलेगा जी? बोले ही कब हैं? तो प्रीतिराज जी घाटशिला जाएंगे? हम क्यों जाएंगे? अरे जयराम महतो की पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बड़ी बड़ी पार्टियों से समझिए कि ऑफर भी आता है। अभी आपको कहीं से ऑफर मिला कि नहीं? ऑफर आता तो हम यहीं रहते जी, आपका इंटरव्यू देते, बताइए हम ऑफर भी आप एक्सेप्ट कीजिएगा तभी तो मीडिया में इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। अगर आप जेएलकेएम छोड़ के जेएमएम में भी क्लियर बता रहे हैं, अभी हम कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और ना ही हमको कोई ऑफर आया है। अभी क्या आगे क्या उम्मीद है कि किसी पार्टी को ज्वाइन जाएंगे? अभी समय थोड़ी है कि जाएंगे, जब समय होगा हम जाएंगे। तो आपको थोड़ी शादी विवाह और पार्टी ज्वाइन करना, चुनाव लड़ना, ये सब छिपाने का चीज है। तो क्या लगता है कि क्या अगर जयराम महतो जी आपसे बातचीत करते हैं तो क्या फिर से वापस घर वापसी होगी? देखिए विचारधारा ठीक ठाक रहेगा, वापस हमको नहीं लगता है कि वापस आ पाएंगे, क्योंकि आदिवासी पूरा बायकॉट कर दिया है, इनका पूरा असली चेहरा देख चुका है। नहीं हो पाएगा। अगर ये कुर्मी आंदोलन का षड्यंत्र रचा नहीं जाता ना, तो हम बता रहे हैं कि जेएमएम के बाद ये बहुत अच्छा पार्टी था, बहुत अच्छा पार्टी बनने वाला था। इनको सब षड्यंत्र के द्वारा, और ये कैसा राजनीति करते हैं आप षड्यंत्र समझ नहीं पाते हैं, अब उस बात में आ जाते हैं। अभी जयराम महतो जी समझिए कि बिहार गए हुए थे विपिन सर का प्रचार करने के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए गए हुए थे मनहार विधानसभा में, और वहाँ भी समझिए कि एक साथ झारखंड बिहार जिंदाबाद के नारे लगे, भाई भाई जिंदाबाद के नारे लगे, और जयराम महतो जी के भी वहाँ पे भी बिहार में भी काफ़ी समर्थक है। कैसा लगा, देखे थे आप वीडियो? ये पहली बार नहीं है कि बिहार में झारखंड से कोई नेता वहाँ प्रचार करने गया है। शिल्पी नेहातिर की नहीं गए हैं इंडिया गठबंधन में प्रचार करने, सुदेश महतो जी नहीं गए हैं। अरे तो किसी पार्टी का प्रचार करने के लिए नहीं गए ना, एक निर्दलीय समझिए कि प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए हो गए हैं। विपिन सर तो अपना पैर पे कुल्हाड़ी खुदे मारे हैं, तो हम क्या बतावे? कहाँ पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है? जब ही जयराम महतो बोले थे विधायक जी कि बिहार बिहारियों के सबसे ज्यादा खिलाफ बिहार के खिलाफ बोले हैं,
बिहार के खिलाफ बोले, अब बिहार में जाके प्रचार कर रहे हैं जी। वो तो अभी भी बोल अभी रहे हैं। पलामू में मगही भोजपुरी बोला जाता है कि नहीं? बोला जाता है। बोला जाता है। और भाषा को लेकर के भी बहुत बोले हैं कि नहीं चलतो, इनके समर्थक बोले हैं ये मगही भोजपुरी नहीं चलतो। जयराम महतो जी तो वहाँ भी जाने के बाद बोल रहे हैं कि अगर बिहार अगर मेरा बड़ा भाई है, अगर छोटा भाई के हक में जो है कि लूटने आएगा तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर विपिन सर हैं तो विपिन सर बिहार में ही चुनाव लड़ेंगे, अगर झारखंड में वो चुनाव लड़ने आएंगे तो जयराम महतो जी बोले कि हम उनके खिलाफ खड़ा हो जाएंगे। अरे तो भाई पहले काहे इतना विरोध किए बिहार के बारे में, भाषा के बारे में काहे विरोध किए? जब वहाँ जानते हैं कि राजनीति में ऐसा होता है, वहाँ हमको कभी इन फ्यूचर हमको जाना पड़ेगा। तो अभी भी वो अपनी बात पे टिके हुए हैं, बात पे टिके हुए। अगर हमारा हक अधिकार लूटा जाएगा वहाँ तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे बिहार रहे, चाहे बंगाल रहे, चाहे यूपी रहे, चाहे उड़ीसा रहे। विरोध नहीं करना चाहिए था, हम ये बात बता रहे हैं। इतना विरोध नहीं करना एक पर्टिकुलर राज्य के, खासकर बिहार को नहीं करना चाहिए था। जब आपको उससे इतना लक्ष्मण रेखा खींच दिए हैं कि उस बाउंड्री के बाहर हमको नहीं जाना है ना तुमको इधर आना है, तो काहे कर रहे हैं जी, काहे? तो चलिए, बाकी जो है कि हमारे साथ बात करने के लिए छतरपुर विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी प्रीति राज जी थी और ये बेबाक तरीके से जो है कि अपना बात रखी। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।